कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बालराम जय वृंदावन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपादा 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 शिल गुरुदेवा जय जय गुरुदेव
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तस्य तन्व्याधितर्तः चार्थे स्वभिज्ञाशराठ तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा नस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सुतां वैद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो निर्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदमलत्य कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततिक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददां बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजत्म नास्यात्म भास्वस्तु ज्ञानदीपेन भाषता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादेमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधादात्मनो मा यथा वा श्वेतात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्सनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान की बड़ी कृपा से आज हम लोग भागवतम के 15वां अध्याय का श्रवण करेंगे। भागवतम के 15वां अध्याय में भरत जी का वंश का वर्णन होगा। श्री शुकवाच सुखदेव जी ने कहा भरतस्यात्मजः सुमतिः नामाभितो यमुहः। क्या बोले? भरतस्यात्मजः सुमतिः नामाभितो यमुयः वाव के चित्पाखंडिन ऋषभ पदवी मन अनुवर्तमानं चानार्य च अनार्या अवेद सम्मानात देवतां स्वमनीषया पापस्या कलौ कल्पयस्यन्ति तस्मात् वृद्धसेनायां देवता जिन्नां पुत्रो अभवत् यथा सूर्यां तत्तनयो देवदूम्नस्ततो धेनुमत्या सुतः परमेष्ठिः तस्य सुवर्चलायां प्रति उपजातः य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनुष्यमार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव जी आगे कहते हैं कि राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, सुमति। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। कौन? सुमति। इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। तो यह सुमति जो था, ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, जो अनुसरण नहीं करना चाहिए था। चलो, उन्होंने अनुसरण अनुसरण किया, लेकिन इसका हुआ क्या? कलयुग में बहुत से पाखंडी और अनार्य पुरुष, आर्य पुरुष नहीं, अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके इसी को देवता मानेंगे। कुछ कुछ दुष्ट बुद्धि के लोग, जिनकी बुद्धि वेद के विरुद्ध होगी, अनार्य होंगे, ऐसे लोग इसी को देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से एक देवताजित पुत्र हुआ। सुमति, सुमति का पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवद्युम्न, और देवद्युम्न के धेनुमति से परमेष्ठी, और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। ये सब अब भरत जी के वंश चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भरत जी का पुत्र का कौन कौन हुआ? सुमति। सुमति के पुत्र हुए देवताजित। देवताजित के पुत्र हुए देवद्युम्न। देवद्युम्न के पुत्र हुए परमेष्ठी, और परमेष्ठी के पुत्र हुए प्रतीह। इस प्रकार से भरत जी का वंश चला। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्धचित होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। कौन? प्रतीह। प्रतीह की पत्नी थी, का नाम था स्वर्चला। स्वर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता नाम का है पुत्र हुआ। और प्रतिहर्ता की पत्नी थी अस्तुति। अस्तुति के गर्भ से अज और भूमा नाम के दो पुत्र हुए। समझ गए? तो ये वैसे प्रति और सुवर्चला, क्या नाम था? प्रति, प्रति के पत्नी का क्या नाम था? सुवर्चला। तो प्रति और सुवर्चला से तीन पुत्र उत्पन्न हुए। मैंने प्रथम का ही नाम बताया, प्रतिहर्ता। उसके अलावा प्रस्तोता, और एक और पुत्र था, उसका नाम था उद्गाता। ये तीन पुत्र हुए थे। तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन जो प्रथम पुत्र है प्रतिहर्ता, उसकी उसकी पत्नी थी स्तुति। और स्तुति के गर्भ से अजा और भूमा नाम के दो पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गित, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव, और प्रस्ताव के न्यूत्सा के गर्भ से, प्रस्ताव में शादी किया न्यूत्सा से, और न्यूत्सा के गर्भ से विभु
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभु 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 के रति के उदर से, विभु की पत्नी थी रति, रति के पेट से पृथुषेण का जन्म हुआ। पृथुषेण का विवाह आकुति से हुआ था, और आकुति और पृथुसेन से नक्त, और नक्त के विवाह हुआ द्रुति से। द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गए का जन्म हुआ। अब देखो, राजा भरत के बाद राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। देखा, एक तो भगवान विष्णु के अवतार हुए ऋषभदेव, और फिर अपने ही कुल में विष्णु के अंश अवतार से महाराज गय का जन्म हुआ, राजर्षि प्रवर। ऐसा माना जाता था कि गे गय 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 का जन्म, गय जो है भगवान विष्णु के अंश हैं। संयम आदि अनेक गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गिनती होती है। जो इंद्रिय संयम करे वो वही महापुरुष है। तो महापुरुषों में इनकी गिनती होती थी, क्योंकि संयम आदि बहुत गुण था इनके अंदर। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण और रंजन लाड़ चाव शासन आदि करके, बहुत अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके, निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि को अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गया था। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवान के चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया, और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे अभिमान नहीं हुआ उनको, और बिना अभिमान होकर के वह पृथ्वी पर शासन करे, पृथ्वी का पालन के करते रहे, है कि नहीं। भक्त भी थे, भक्ति योग की प्राप्ति भी हुई, ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा भी करते थे, वैष्णव संतों की भी सेवा करते थे, और निरंतर भगवान के चिंतन करते थे। देखो, राजा महर्षि भगवान स्वयं देखो अपने अंशों से महर्षि गय के रूप में आकर के, राजर्षि गय के रूप में आकर के इस बात का इस बात को प्रस्तावित किया कि देखो, राजा जैसा व्यक्ति होकर के भी वह चाहे तो भगवत चिंतन में रह के कार्य कर सकता है। जब राजा को इतना काम होता है, जो प्रजा का पालन है, शासन है, दंड देना है, बहुत सारी चीजें होती है राजा के पास, राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति होता है, लेकिन बोला कि राजा जैसा व्यस्त व्यक्ति भी भगवत चिंतन करके राज्य काज को चला सकता है। तो ये जो है भगवान ने हम लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि राजा होकर के भी जब भगवत भक्ति कर सकता है, भगवान का चिंतन करते हुए कार्य कर सकता है, तो हम लोग क्या है, हम लोग तो फकीर भी नहीं है, नहीं है, कौन सी खेत की मूली है हम लोग। और फिर हम लोग कहेंगे अरे बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है भक्ति के लिए, भगवान का चिंतन कैसे करें, चिंतन ही नहीं होता, काम में उलझ जाते हैं। अरे तुम राजा हो क्या? महाराज गए, बताओ, महाराज गए। इसलिए भगवान स्वयं कई जगह पर अपने अंश और अंशों के अवतार में आकर के प्राणियों को शिक्षा दिया है। अब लोगों को शिक्षा नहीं लेना होवे तो अलग की बात है, लेकिन शिक्षा देने के लिए भगवान अंशावतार अपने भक्त पार्षद सबको समय समय पे पृथ्वी भेजते रहे। तो महाराज गए, इस प्रकार से उनकी जीवनी थी, भगवत चिंतन में शुद्ध चित्त हो गया था, उनका भाव देहात्म से ऊपर उठ गया था, अनात्म वस्तुओं में अहम भाव बिल्कुल हट गया था, संसारिक शरीर से लेके देह गेह सब में उनका अहम भाव हट गया था, और ब्रह्मा आत्मा को ब्रह्म रूप उन्होंने अनुभव करने लगे। लेकिन
आत्मा ब्रह्म रूप अनुभव होते हुए भी उनको अभिमान नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, एक तो आदमी भक्ति करने लगता है तो अभिमान हो जाता है, मैं भक्ति करता हूं। दूसरा, भक्ति में यदि वह थोड़े से डिटैच हो जाता है, मान लो थोड़ा सा भी डिटैच हो जाता है, तो अभिमान करता है, देखो मैं डिटैच हूं, मैं अनासक्त हो गया हूं। नहीं। और ऐसे लोग को ब्रह्म आत्म स्वरूप दर्शन भी होने पे भी कभी कभी, यहां तक कि आत्म का साक्षात्कार हो जाता है तो भी आता है अहंकार, ऐसा नहीं, अहम भाव आता है। वहां से भी लोग गिरते हैं, आत्म साक्षात्कार करके भी लोग गिरते हैं, क्योंकि अहम भाव आ जाता है। लेकिन महाराज गए को ब्रह्मरूप अनुभव होने लगा था, आत्मा का ब्रह्मरूप अनुभव होने लगा था उनके अंदर में। लेकिन फिर भी वो अभिमान नहीं किए, और साधारण से नॉर्मली जैसी जीवन चल रही थी वैसे ही बिना अभिमान के पृथ्वी का पालन करते रहे। किसी को पता भी नहीं चला कि वो उनको ब्रह्म की अनुभूति हो गई है। सब उनके मंत्री और प्रजा सब राजा ही देख रहे हैं, लेकिन राजा राजा कहाँ है, राजा तो ब्रह्मभूत हो चुका है, ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है। तो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने ब्रह्म साक्षात्कार के अनुभव को छुपाने के लिए। ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव छुपाना बहुत ही कठिन है। अभिमान तो आ ही जाता है, साथ में जो है ना कुछ बोल ही देते हैं लोग बाग। इसको छुपा के रखना बड़ा जरूरी है। बोले, अभिमान में फंस गए। तो बोले आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव होने के बावजूद भी वो एक राजा होकर के पृथ्वी का पालन करने लगे। इसलिए वास्तव में जो ब्रह्म रूप व्यक्ति होगा उसको पहचानना मुश्किल है। ब्रह्मरूप व्यक्ति को पहचान वही सकता है जो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर चुका हो। आत्मा में ही ब्रह्म रूप का अनुभव करने वाले व्यक्ति ही ऐसे व्यक्ति को पहचान सकता है, अथवा नहीं पहचान सकता है। परीक्षित जी, सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने, जो हिस्टोरियन है, राजर्षि गय के विषय में यह बात कही है। क्या कही है? तो सुनो, गय के विषय में एक बात कही है। गयम नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः यज्जाभिमानी बहुभिर्थ मगोप्ता समागतश्री सदसस्पतिः सताम् सतसेवको अयं भगवत् कलामृते। गयम नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः। बोले कि प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने गय के बारे में कहा, अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विविध अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। महाराज, एक तो महाराज गए भगवान की कला से, अब साक्षात भगवान कला से अवतरित, ऊपर से यज्ञों को विधिवत कर अनुष्ठान करने वाले, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाले, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक महाराज गए के अलावा कौन हो सकता है। अहो, समझे? सत्य संकल्प वाली साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने
गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था, तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पन्हा कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रिझकर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे उन्होंने। उन्हें कोई कामना नहीं थी महाराज गए को, तब भी वेद में वर्णित कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार के भेंटें दी, और ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्मफल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र पागल हो गया था। बहुत पी लिया था सोमपान इंद्र ने, बहुत उनके यज्ञ में। और उनके अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। इधर यज्ञ चल रहा है, इधर इंद्र सोम रस पी के उन्मत्त है। बताओ, कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे नाते रिश्तेदार आ जाते हैं प्रोग्राम में, कुछ ऐसे ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं कि इधर इधर पूजा होती रहेगी और इधर खाना खाना पीना करते रहेंगे लोग बाग। ऐसे ही इंद्र थे यहाँ पे। इधर महाराज गय का यज्ञ हो रहा था और इंद्र सोमपान करके पागल हुआ है, उन्मत्त हो रहा है। लेकिन गय महाराज के अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध निश्चल भक्ति भाव से समर्पित हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने, अर्थात भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर के यज्ञ के हविष्य को ग्रहण किया। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए महाराज गए की बराबरी कौन दूसरा व्यक्ति कर सकता है। देखो एक बात बताऊं, ये कुछ लोग कहेंगे अरे महाराज गए तो ठीक है, थे ही भगवान के ही तो कला अवतार हैं। ऋषभ देव जी भी हाँ ठीक है, पर भगवान के ही तो अवतार हैं। तो भगवान के अवतार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य थोड़ी ना कर सकता है। तो भगवान अवतार लेकर के ये शिक्षा दे रहे हैं, क्या इसलिए अवतार लेके शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य नहीं कर सकता है? अब मनुष्य जब नहीं कर सकता था तो भगवान को इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी कि वो पृथ्वी पे आएंगे अन्य अन्य रूपों में और मनुष्य को शिक्षा देंगे? तो कुछ ऐसे मनुष्य बेवकूफ होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। अरे नहीं, वो तो भगवान के भक्त थे, वो तो भगवान के भक्त थे, हैं, वो तो भगवान के अवतार थे। हैं, तो भगवान के अवतार थे तो भगवान ने अपनी अंश अवतार से मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही तो अवतरित हुए थे। तो अगर मनुष्य यह कहे कि नहीं वो तो भगवान के अवतार थे, भगवान कर सकते थे, भगवान के अवतार थे। राजा महाराज गए भगवान के अंश कला अवतार थे। महाराज ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार थे। लेकिन ये सब अवतार भगवान लेते हैं मनुष्य को शिक्षा देने के लिए। और बेवकूफ मनुष्य यह सोचने लग जाए नहीं नहीं ये तो भगवान थे इसलिए हुआ, हम लोग थोड़ी ना कर सकते हैं, हम लोग थोड़ी ना कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं बस। अरे भाइयों, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए मनुष्य कर सकता है, इसलिए तो भगवान आए शिक्षा देने के लिए। अगर मनुष्य नहीं कर सकता तो भगवान को आने की क्या जरूरत थी शिक्षा देने के लिए? भाई राजा महाराज गए अपने, मतलब गए जी ने भगवान के चिंतन करते करते राज्य पाठ चलाया, पूरे पृथ्वी का प्रशासन किया भगवत चिंतन करते करते। तो ये शिक्षा मिलती है हम लोगों को कि हम लोग भी भगवत चिंतन करते करते अपना कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहा माम अनुस्मरण, तुम मेरे को स्मरण करो और अपना कार्य करो। नहीं, और तुमको अपना कार्य करने में यदि पाप पुण्य का
ज्यादा ही ख्याल आता है, तो तुम क्या करो, सर्वधर्मन्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमारे शरण में आ जाओ, चिंता मत करो। नहीं, तो भगवान शिक्षा देने के लिए आए, तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान थे इसलिए उन्होंने कर लिया, साधारण मानव थोड़ी ना कर सकता है। अरे साधारण मानव अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो कर सकता है, जब तो भगवान आए शिक्षा देने के लिए। मान लो एक बच्चा है, एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है, वो, उसको मास्टर जी मैथमेटिक्स का एक, मान लो कोई सवाल है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो टीचर उसको सॉल्व करके बताता है। वो बच्चा ये कहता रहेगा, नहीं आप तो गुरुजी हो, आपने कर लिए, हम थोड़ी ना कर सकते हैं, नहीं हम तो जानते नहीं ना, हाँ आप तो गुरुजी हो इसलिए आपने ये मैथमेटिक्स का प्रश्न सॉल्व कर दिया, हम तो अज्ञान व्यक्ति हैं, हम तो कुछ नहीं आता है। तो वो बच्चा कभी सीखेगा? बताओ, वो बच्चा कभी भी सीखेगा यदि वो गुरु को ये बोलेगा, कि टीचर को ये कहेगा कि यू आर द टीचर, आप शिक्षक हो इसलिए आपको इसका उत्तर दे सकते हो, हम शिक्षक नहीं है, हम कैसे उत्तर देंगे? वह व्यक्ति, वह बच्चा कभी कुछ नहीं सीखेगा। जबकि सीखने के लिए गुरु के पास जाता है, टीचर के पास जाता है, टीचर उसको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सॉल्व करके देता है, तो बच्चा उससे सीखेगा ना। ये थोड़ी ना बोला है कि नहीं आप टीचर हो, आपने कर दिया, मेरे से नहीं होगा, वो पागल है, पूरा जिंदगी कभी नहीं सीखेगा ऐसा बच्चा। क्यों जी? सही बात है कि नहीं है? तो जो मनुष्य ऐसी बातें करते हैं, वो तो भगवान के कला अवतार थे, दत्तात्रेय जी तो भगवान के ये थे, ऋषभ देव जी तो ये थे, भरत जी तो ये थे, महाराज गए तो ये थे, हम कहाँ, हम तो साधारण मनुष्य है। अरे तुमको करना, भेजा नहीं लगाना है, तुमको मेहनत नहीं करना है, तो ये सब बातें फालतू की बंद कर। है कि नहीं? ये फालतू की बातें करते रहते हैं लोग बाग, नहीं। इसलिए, नहीं बहुत लोगों को ये रहता है, सुनो, भक्त में भी ये रहता है, ये टेंशन। बहुत सारे भक्त भी, भक्तों के कान, हम अपने कानों से, भक्तों के मुंह से हमने सुना है ये कहते हुए, अरे वो तो भगवान थे, हम तो साधारण मानव हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते तो भगवान ऐसे ही खाली पीली के आए ज्ञान देने के लिए हैं इस पृथ्वी पे। जब तुम कर सकते थे जब तो भगवान आए गीता का ज्ञान देने के लिए। अब तुम नहीं करना चाहते हो, अपने भोग करना चाहते हो, तुम ऐसी बातें करते हो। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ बच्चे हर जगह मिल जाया करते हैं, हर क्लास में, नहीं। नारायण नारायण। तो हैं, तो शिक्षाएं भगवान आके दिए तो हैं, लेकिन हमारे लिए है, तो उसको हमें करने का प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात भगवत चिंतन में हम अपने घर को तो चला सकते हैं, देश को नहीं चलाना हो तो। यहाँ तो महाराज गए ने तो पूरी पृथ्वी का शासन किया भगवत चिंतन में, ये शिक्षा दिया भगवान ने। छंदांश, आगे देखो क्या कह रहे हैं। आगे बहुत बढ़िया एक श्लोक आया है, सुनो। हाँ, तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, तो महाराज गए की बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? ये प्राचीन इतिहासकार लोगों ने गए के बारे में एक्सक्लेमेटरी, सरप्राइज्ड वे में बातें करते हैं। तो बोले क्या? बोले, प्रियव्रतम वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोदत्यलं कृत्या विष्णु सुरगणम यथा। महाराज गए के गयंती के गर्भ से, महाराज गए के गयंती के गर्भ से, अर्थात महाराज गए की पत्नी हुई गयंती, गयंती माता ने तीन पुत्र दिए, चित्ररथ, सुगति और अवरोधन। उनमें चित्ररत्न की पत्नी हुई उर्णा, उर्णा से एक राजा का जन्म हुआ। उनका नाम क्या था मालूम है? हैं? सम्राट। सम्राट के पत्नी हुई उत्कला, उत्कला से मरीचि का जन्म हुआ, और मरीचि के बिंदुमती पत्नी से बिंदुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और बिंदुमान के पुत्र हुए सरघा,
सरगा की पत्नी हुई मधु, मधु के पुत्र हुए सुमना, सॉरी, मधु की पत्नी हुई सुमना, और सरगा से मधु, मधु से सुमना, सुमना से वीरव्रत, वीरव्रत के पत्नी हुई भोजा, भोजा से मंथु, और प्रमंथु, दो पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना के गर्भ से विरज, और विरज के विचुषी नामक पत्नी से शतजीत आदि 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र, शतजीत आदि, और एक कन्या। 100 पुत्र, एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में एक श्लोक बड़ा फेमस है। कहते हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रिय व्रत वंश को इनमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपनी सुयश से विभूषित किया था। देखो, ये वंशावली है ना, कुछ दिन तक साधारण साधारण पुत्र आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान के विशेष कृपा पात्र पुत्र भी आ जाते हैं। नहीं, जैसे कितने पुत्र हुए महाराज भरत के बाद, उसमें से बीच में आ गए महाराज गए, भगवान के कला अवतार। ऐसे ही खानदान में साधारण साधारण मनुष्य होते हैं, लेकिन कहीं एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति निकल जाता है। नहीं, मान लो, अगर अगर मैं लौकिक दृष्टिकोण से, संसार के दृष्टिकोण से भी कहूं, तो आपने देखा होगा कि खानदान में कहीं ना कहीं एक दो बालक पैदा हो जाते हैं जो एबनॉर्मली अमीर हो जाता है, एबनॉर्मली एडुकेटेड हो जाता है, एबनॉर्मली पैसा वाला हो जाता है। होता कि नहीं होता है? सब गरीब होते हैं, लेकिन एक आदमी पैसे वाला हो जाता है, एबनॉर्मली। नहीं होता है? या सब सब साधारण लोग रहेंगे, एक कोई अच्छा भक्त निकल जाएगा, कोई साधु निकल जाएगा। नहीं। मैं एक फैमिली को जानता हूँ यहीं पे, उसके दो तीन भाई सब वैसे ही हैं, लेकिन एक भाई बड़ा भागवत निकल गया। दो भाई लेबर हैं, तीन भाई में दो भाई लेबर है, और एक भाई भागवत करता निकल गया। और देश विदेश घूम के कथा करता है, आश्रम चलाता है कि नहीं? तो ये कैसे होता है? तो ये खानदान में भगवान की कृपा से कुछ न कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं जो विशिष्ट गुण वाले होते हैं। तो उसी प्रकार से महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में अग्निग्र हुए, उसके बाद ये सब होते रहे। फिर देखो, आप भगवान ऋषभ देव स्वयं आ गए, भरत जी तो हैं ही, उसके बाद महाराज गए आ गए। तो ये बीच बीच में जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मर लगता रहता है। जानते हो, बीच बीच में ट्रांसफॉर्मर आते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मर हैं। जैसे बिजली के बड़े बड़े, बड़ी दूर दूर तक अगर कहीं बिजली ले जाना हो तो ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है ना। उसी प्रकार से भगवान के अंश कला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, भगवान के पार्षद बीच बीच में वंशों में आते रहते हैं, जिससे वो शिक्षा स्थापित करके आगे की चीज को बढ़ता रहता है। ये भगवान ही करते हैं, नहीं तो रुक जाएगा सारा मामला। तो अब महाराज गए के बाद इनके खानदान में एक राजा विरज हुए। ये राजा विरज 101 पुत्र, 100 पुत्र, एक पुत्र, कन्या, 101 संतान उत्पन्न हुए, जो बड़ा ही सुयश राजा हुआ, राजा विरज। और प्रियव्रत वंश का ये सबसे अंतिम, सबसे पीछे उत्पन्न हुआ राजा, प्रियव्रत वंश का सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने कृति से, अपने कर्म से, भगवत भक्ति से प्रिय व्रत का जो सुयश है उसको और बढ़ा दिया। यहाँ पर छोटा अध्याय है, 16 श्लोक का मात्र। तो इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम पंचम स्कंदे 15वां अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाता है। यहाँ तक प्रिय व्रत वंश का अनुकीर्तनम नाम, यहाँ तक प्रिय व्रत वंश की चर्चा हुई। समझे? प्रिय व्रत जी का चर्चा हुआ, उनके वंश का चर्चा हुआ। ये कह करके सुखदेव जी को ध्यान लग गया है, सुखदेव जी बैठे हुए हैं, मौन हो गए हैं।
उनकी वाणी रुक गई है। भगवान का स्मरण करने लगे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। इतना सुंदर वंश को वर्णन करके परीक्षित जी ने थोड़ा मौन रखा, और फिर थोड़े देर के बाद प्रश्न किया। बोले परीक्षित जी, मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिखाई देते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। मतलब पृथ्वी का विस्तार, भूमंडल का विस्तार बताया है। जहां तक तारागण और चंद्रमा दिखते हैं और जहां तक सूर्य की प्रकाश जाती है, वहां तक आपने भूमंडल बताया है। उसमें भी आपने बताया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए की 7 लीक से, महाराज प्रियव्रत के सात जो लिक बने थे, उस 7 लिक से 7 द्वीप बना था। आपने बताया था ना, प्रियव्रत के चरित्र में शुरू शुरू में। प्रियव्रत जी के कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे ना, जिसमें पहला पुत्र का क्या नाम था? महाराज प्रियव्रत के प्रथम पुत्र का क्या नाम था? किसी को याद है? नहीं याद है। 7 पुत्र हुए, सातों को उन्होंने अग्निग्रह, यस अग्निग्रह। तो अग्निग्रह थे पहला, उसके बाद दूसरा इला, तीसरा, ऐसा कुछ थे। तो अग्निग्रह प्रथम हुए। तो 7 रथ के पहियों को उन्होंने पूरे पृथ्वी को 7 समुद्र बनाए थे, इस भुवन कोश में, भूमंडल को। तो 7 द्वीप का विभाग हुआ, आपने बताया था प्रियव्रत जी। अतः हे भगवान, हे गुरुदेव, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं। बोले कि मैं इसका परिमाण, अर्थात ये 7 द्वीप कितने बड़े हैं और इस 7 द्वीप में क्या क्या होता है, लक्षण क्या है, इसको मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि जो मन भगवान के इस गुण में स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। ये जो संसार है, पूरा भूमंडल, ये जो संसार है, ये क्या है? भगवान का विग्रह ही है। ये संसार भगवान का विग्रह ही है। इसको क्या बोलते हैं? भगवान का अस्थूल विग्रह। भगवान तो निर्गुण है, लेकिन फिर गुण, तो बोलते कि ये भगवान के गुणमय अस्थूल विग्रह है। गुणमय अस्थूल विग्रह। जैसे हमारा शरीर है गुणमयी, वैसे भगवान के गुणमय अस्थूल शरीर है ये पूरा ब्रह्मांड। उसी का उनके वासुदेव संज्ञक, वासुदेव नाम का स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। तो कहते हैं कि यदि भगवान, वही भगवान गुण में स्थूल विग्रह के रूप में हैं, जो वही भगवान वासुदेव नाम से निर्गुण ब्रह्म रूप में है, सूक्ष्मतम है। वासुदेव निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम रूप है, लेकिन यह संसार गुणमय स्थूल विग्रह रूप है भगवान का। तो जब हम इस संसार को समझेंगे, अर्थात भगवान के स्थूल स्वरूप को समझेंगे, जब भी हम भगवान के निर्गुण ब्रह्म सूक्ष्मतम रूप में हमारा मन लगेगा। उसी का, तो बोले कि इसलिए हे गुरुदेव, इस विषय का थोड़ा सा विशद रूप से वर्णन करने के पास कीजिए। विशद रूप, विशद मतलब जानते हो क्या होता है? डिटेल। थोड़ा डिटेल में वर्णन कीजिए। अब बोले कि परीक्षित महाराज को क्यों जरूरत थी ये पृथ्वी के बारे में जानने की?
सात द्वीप के बारे में जानने की, सात समुद्र के बारे में जानने की। ये सब जान के क्या करते? तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या मतलब है जानने का? भगवान की बात सुनो, भगवत कथा सुनने आए हो, ग्रह नक्षत्र तारे से क्या लेना देना है? लेकिन परीक्षित महाराज ने पूछा, परीक्षित महाराज ने इसका रीजन दिया कि हम क्यों जानना चाहते हैं। ये सात द्वीप का विभाग कैसे हुआ, समुद्र कैसे बने, कौन सा समुद्र कितना बड़ा है, कौन सी समुद्र में कौन कौन किस 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 प्रकार की वस्तुएं हैं। हाँ, और एक द्वीप दूसरे द्वीप से कितना बड़ा है, उसके लक्षण क्या है, मैं पूरा जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी ये बोलते ही उससे पहले ही परीक्षित जी ने ये कह दिया कि महाराज मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि यह सृष्टि भगवान की विग्रह ही है। यह सृष्टि क्या है? भगवान की विग्रह है, स्थूल विग्रह, गुणमयी विग्रह है। भगवान की गुणमयी स्थूल विग्रह है इस सृष्टि। तो यदि इस सृष्टि को जानेंगे तो शायद भगवान निर्गुण ब्रह्म सूक्ष्मतम स्वरूप में लगना संभव हो पाएगा। इसलिए कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि बिना प्रकृति को जाने पुरुष को नहीं जान सकते हो। इसलिए पुरुष प्रकृति दोनों सनातन हैं, और प्रकृति को जाने बिना पुरुष को नहीं जान सकते। समझे? हैं? क्योंकि बिना माता का कोई पिता नहीं जान सकता। नोबडी कैन आइडेंटिफाई द फादर विदाउट मदर। क्यों? बिना माता का पिता का जिज्ञासा हो सकता है क्या? माता ही नहीं होंगे तो जिज्ञासा पिता की कहां से होगी? इसलिए पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप सूक्ष्मतम भगवान के उस रूप को जानना है तो भगवान के स्थूल विग्रह रूप इस प्रकृति को जानना पड़ेगा। ये लॉजिक है परीक्षित महाराज का इस भुवन कोश के जानने के बारे में। कोई प्रश्न कर सकता है कि ये सब भागवतम का विषय नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, भगवान के बारे में तो बात हो ही नहीं रही है, तो ये भुवन कोश, ये अतल वितल सुतल पृथ्वी, भू भुवः स्व जन तप मह, ये सब क्या मतलब है जानने की? क्या जरूरत है जानने की? वाई? क्यों? क्यों हमारे श्रील व्यास देव जी ने पांचवें स्कंध दे दिया भागवतम में? अच्छा होता भगवान की कुछ कथा कहते। ये समुद्र, जल, आकाश, हवा, वायु, तारे, नक्षत्र, ग्रह क्यों बताया? तो इसलिए बताया, जो परीक्षित जी कह रहे हैं इसलिए बताया। समझे? और इसलिए हमको जानना भी चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के स्थूल विग्रह है। इसलिए हम अपनी आंखों से संसार को देखें तो भगवान का स्थूल विग्रह को समझें। वैसे भी हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ पढ़ लिया है, जान लिया है कि पृथ्वी पे अगर पेड़ पौधे हैं तो कौन है? पृथ्वी के पेड़ पौधे कौन हैं? भगवान के रोमकूप हैं। पृथ्वी पे जो जो पहाड़ है वो क्या है? भगवान की हड्डियां हैं। ये सब पढ़े नहीं हो? याद है? पढ़े ना, हम लोग सुने ना। नदियां पृथ्वी पे है तो नदियां क्या है? भगवान के नाड़ी है। नाड़ी नदियां हैं, नाड़ियां हैं। जहां से जैसे हमारे नाड़ी में रक्त का प्रवाह होता है, वैसे ही जो नदियां हैं भगवान की नाड़ी है। कौन सी भगवान की? भगवान विराट पुरुष की। भगवान विराट, भगवान का अस्थूल शरीर, अस्थूल विग्रह का नाम क्या है? हम्म? भगवान के अस्थूल विग्रह का क्या नाम है? विराट पुरुष। समझे? भगवान विराट पुरुष है। समझे? तो ये भगवान विराट पुरुष। हेलो हरे कृष्णा। हाँ जी। अरे आपने कहाँ लगा दिया? तो भगवान विराट पुरुष है, इसका एक इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला था। तो भगवान विराट पुरुष जो है वही भगवान का स्थूल विग्रह है।
और जब इस बात को जानेंगे तो ना हम पेड़ पौधे को नुकसान करेंगे, ना हम नदियों को खराब करेंगे, ना हम पृथ्वी की वातावरण को दूषित प्रदूषित करेंगे, और हम हर कुछ सोच समझ के करेंगे। इसलिए देखो, एक जानवर भी बाथरूम करता है ना तो अपने पैरों के खूर से उसको ढक देता है, क्यों? प्रकृति में गंदगी ना फैले। ये सब उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। पशु पक्षी सबके स्वाभाविक गुण होते हैं, वो लोग पृथ्वी की रक्षा करते हैं, प्रकृति को। अब मनुष्य जो भागवत नहीं जानता है वही डाइल्यूट करता है। हालांकि पुराने रीति रिवाज में ये सब नियम बना दिए गए थे, रिलीजियस रूल्स, ताकि लोग फॉलो करें, बिना ज्ञान के फॉलो करें। लेकिन यदि ज्ञान हो जाता कि हमको नदी को क्यों नहीं साफ रखना है, क्यों नहीं गंदगी करना है, हमें क्यों पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, ये सब साइंटिफिक रीजन हम जानते हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअल रीजन जाने कि वास्तव में ये ऐसा है, तो फिर हम नहीं करेंगे। लोग पहाड़ों को तोड़ता है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, रोड़े पत्थर कंकर बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ता है। नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों तोड़ें? भगवान की हड्डी है पहाड़, है। अब कोई पृथ्वी को के नीचे से तेल निकालता है बेचारे, तेल, पेट्रोलियम, तो क्यों निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए, क्यों? पृथ्वी के नीचे जो अंदर में गर्भ में बैठा हुआ है ये क्या है? भगवान का पेट है। नहीं जी, भगवान का पेट क्या है बताओ? विराट पुरुष का पेट क्या है बताओ? कोई बता सकता है? व्हाट है? समुद्र। समुद्र विराट पुरुष का पेट है। अब देखो, समुद्र में ही लोग निकालते हैं क्या? तेल। तो भगवान के पेट से निकाले जा रहे हैं तेल, नहीं। तो जिसको भगवत ज्ञान होगा ना, ये सब नहीं करेगा। तो पूरी पृथ्वी को देखेगा, अरे ये तो भगवान का शरीर है, तो कुछ करने से पहले सोचेगा। और करना जब मजबूरी होता है ना तो प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ जब मान लो नलका डलता है, नलका, नलका डलता है ना, तो नलका डलने से पहले, नलका समझते हो? अरे बोरिंग, बोरिंग होती है ना, बोरिंग। बोरिंग करने से पहले बोरिंग करने वाले व्यक्ति पूजा करता है। हमने सोचा ये बोरिंग वाला पूजा क्यों करता है? उसको ज्ञान नहीं है, पूजा करता है। लेकिन पूजा करने का रीजन यही है कि भैया मैं पृथ्वी माता को छेद कर रहा हूं, माफ करें, मजबूरी है पानी लेना। तो जब पानी निकाल के भगवान की सेवा के लिए आप नहाओगे, धोओगे, भगवान को आचमन कराओगे, तब तो पृथ्वी देवी ये बर्दाश्त कर लेगी, ठीक है भैया तू मेरे छाती पे खोद ले और पानी निकाल ले, भगवान की सेवा करनी है तो चलेगा। लेकिन समस्या, पृथ्वी देवी तब परेशान हो जाती है जब ऐसे बेवकूफ लोग पृथ्वी को बिना मतलब के खोदते हैं, कुछ निकालते हैं अपने भोग के लिए। तब पृथ्वी नाराज हो जाती है, तब श्रापित हो कर देती है। इसलिए पूजा करते हैं। देखो हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति जो नलका गाड़ने आएगा ना, वो पहले पूजा करेगा। मैं बोल जानते हो, हमने तो बोला अरे पूजा वूजा क्या है, चलो तुम काम करो। नहीं नहीं प्रभु जी, हम पूजा पहले करेंगे, मिठाई लेके आओ। हम लोगों को लगता है कि अरे वो मिठाई खाने के लिए पूजा कर रहा है, या हम लोग को लगता है दक्षिणा, 100-200 रुपये दक्षिणा के लिए वो कह रहा है पूजा कर, लेकिन बात दक्षिणा की नहीं है, बात मिठाई की नहीं है। बेशक उसको दक्षिणा की लालच हो, लेकिन ये जो परंपरा बना है, पूजा करने की परंपरा, नल खोदने से पहले, कुआं खोदने से पहले, कोई चीज करने से पहले जो परंपरा है, यहां तक कि हल जोतने से पहले भी पूजा होता है। हल की पूजा होता है, पृथ्वी की पूजा होता है। राजा जनक महाराज हल जोतने से पहले पृथ्वी माता की वंदना करते थे कि मैं तुम्हारे हृदय पे हल चला रहा हूं मैया पृथ्वी देवी, मुझे माफ करना, प्रजा पालन करने के लिए हमको हल चलाना पड़ेगा। वो पहले पृथ्वी की वंदना करते थे, पूजा करते थे। तो ये सब, ये इसलिए पूजा होता है कि भाई ये भगवान के विग्रह है, भगवान के विराट पुरुष के विग्रह का अंग है पृथ्वी, नदियां, समुद्र, वन, फॉरेस्ट, ये सब भगवान के अंग हैं। और इस अंगों को तोड़ने फोड़ने और निजी प्रयोग करने के लिए उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान,
मुझे जीवन यापन, भक्ति में जीवन यापन करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। आप कृपा कर आशीर्वाद दीजिए। समझे? तो मैं कहाँ पे था, कहाँ चला गया, मैं किस बात पे बोल रहा था ये बात? हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा था कि परीक्षित बाबा ने पूछा कि मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि भगवान के अस्थूल विग्रह को जानूंगा तो सूक्ष्म में मन लगना संभव हो जाएगा। जब तक प्रकृति को नहीं जानोगे, सूक्ष्म पर ब्रह्म में भगवान का मन का लगना बड़ा मुश्किल है। सूक्ष्म पर ब्रह्म भगवान में मन का लगना बहुत मुश्किल है। तुम प्रकृति को नहीं जानोगे तो बिना प्रकृति के जाने पुरुष कैसे मिल सकता है? बिना माता के जाने पिता कैसे जान लोगे? बिना माता के पिता की कैसे ज्ञान होगा? है ना? मैं यहाँ इसलिए कन्फर्म क्लियर कर दिया कि ये बातें समझना चाहिए। तो ये परीक्षित जी ने कहा। अब सुखदेव जी से रिक्वेस्ट किया परीक्षित जी ने कि इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से विशद वर्णन कीजिए, डिटेल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की बात सुनी, लंबी गहरी सांस लिया और फिर बोलना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव वाच, ऋषिर्वाच, सुखदेव जी बोले, न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते काष्ठां मनसा वचसा वादिगंधतुमलम् विबुधायुषापि पुरुषस्तमसात् प्रधान्येनैव भूगोलक विशेषम नाम रूप मान लक्षण तो व्याख्यास्याम। सुखदेव जी ने कोई इफ बट नहीं किया। सुखदेव जी ने पूछा भी नहीं कि परीक्षित, तुम तो 7 दिन में जाने वाले हो, तुम भगवान की कथा सुन लो, क्या जरूरत है इसे सुनने की स्थूल। हम्म। सुखदेव जी जानते हैं परीक्षित जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, स्वयं भगवान से रक्षित सुरक्षित व्यक्ति है परीक्षित जी। और परीक्षित जी ने अपने प्रश्नों में उसका कारण भी बता दिया पूछने के। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो राजन, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले, अगर कोई मनुष्य देवता के जितना आयु पाले, उम्र पाले, तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। भगवान के गुणों का विस्तार इतना है कि अंत ही नहीं पाएगा। इसलिए हम नाम रूप और परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा कि भूमंडल के बारे में कोई तो पार जान, भगवान के इस माया जगत को कोई नहीं जान सकता, इतना विस्तार है। ब्रह्मा जी भी नहीं जाने भगवान के माया जगत को। आपको पता है ना, ब्रह्मा जी जब कमल नाभ नाभ कमल पे प्रकट हुए, उसके बाद उन्होंने अपना जड़ ढूंढना शुरू किया, नीचे घुस गए, कमल के डंठल में इतना नीचे तक घुसे 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 ब्रह्मा जी अपने पता नहीं कितने वर्ष बीत गए उनके, ब्रह्मा जी कितनी आयु बीत गई, लेकिन पद्मनाभ स्वामी के अंत ही का पता नहीं चला। नहीं, और थक के ब्रह्मा जी फिर आके ऊपर आके बैठ गया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कहां से निकला हूं, इसका अंत कहाँ है। नहीं, ब्रह्मा जी भी थक गए। जब ब्रह्मा जी जैसे इंसान, इंसान मत कहो, देवताओं के देवता, विधाता, ब्रह्मा जी जैसे विधाता भी जब भगवान के गुण को नहीं निश्चित कर सके, पकड़ सके, इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान की माया के गुण तो इतना फैला हुआ है परीक्षित जी, यदि कोई मनुष्य देवता की भी आयु पाले तो भी इसका अंत नहीं पाएगा। देवता की आयु पाने की क्या जरूरत है? ब्रह्मा जी जब आए ना,
जगत पिता ब्रह्मा आए तो उन्होंने ही नहीं था पाया भगवान के, ढूंढ ही नहीं पाए। थक के ऊपर, हार दार के ऊपर आके बैठ गए, और बैठ करके अब कुछ नहीं है, बस मायूस हो रहे हैं, मैं कौन हूं? कोई हमें बताओ, चिल्ला रहे ब्रह्मा जी, कोई हमें बताओ कौन हूं मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, कौन मेरा पिता है, मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी टेंशन में है। चारों ओर जल ही जल है, यानी अंधेरा ही अंधेरा है। नीचे देख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर देख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा जी परेशान। तब भगवान ने क्या किया, मार्गदर्शन दिया। क्या बोला भगवान ने? तप। 3 बार शब्द सुनाई दिया ब्रह्मा जी के कान में, तप, तप। ब्रह्मा जी समझ गए तप करना है, बैठ गए। और 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तब जाकर के, तो ये ब्रह्मा जी ने तो ऑलरेडी ट्राई किया है भगवान के गुणों का विस्तार जानने के लिए, ब्रह्मा जी फेल हो गए। तो यही इसलिए सुखदेव जी गुरु जी कह रहे हैं, कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया, भगवान के गुणों का विस्तार तो कोई नहीं जान पाया है, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बताता हूं, नाम रूप परिणाम। आप ये मत समझ लेना कि जो मैं बता रहा हूं वो भगवान के गुण इतने ही हैं। ना 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 ना, गुण अनंत है, भगवान का गुण अनंत है। जो मैं बता रहा हूं वो मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहा हूं, बुलेट पॉइंट। तुमको मालूम है परीक्षित जी? बोले कि क्या गुरुदेव? जिसमें हम रहते हैं, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, ये भूमंडल एक कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उसमें सबसे भीतर का कोश है। हम लोग जहां रह, जैसे कमल का फूल होता है ना, तो कमल के फूल में सबसे छोटा फूल होता है ना, है कमल कोश। तो ये जो जिस भूमंडल में हम लोग है, वो सबसे छोटा 7 द्वीप है। हाँ, इसमें सबसे भीतर का कोश है हम लोग। अर्थात जैसे कमल है, कमल के बीच में छोटे पत्ते होते हैं, चारों ओर बड़े बड़े पत्ते होते कि नहीं होते हैं? तो 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 सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, हम लोग जहां रहते हैं ना, भगवान के इस भगवान के इस भूमंडल रूप में, हम सबसे छोटे 7 द्वीप में हैं। ये 7 द्वीप सबसे छोटा है, और इस छोटे का विस्तार 1,00,000 योजन है, और यह एक कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं। 9,9,000 योजन विस्तार वाले, टोटल बताया 1,00,000, और उसमें 9,9,000 विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। ये जो 9 वर्ष है, एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच में एक पहाड़ है, पर्वत है। ये पर्वत ही बांटता है एक दूसरे वर्ष को। बोले कि इनके बीचों बीच जो वर्ष है, उसका नाम 10वां वर्ष है, उसका नाम है इलावृत। इलावृत। और इस इलावृत 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। कुल पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा। पृथ्वी पे के पर्वत का राजा कौन है? हिमालय कहते हैं, लेकिन इस पूरे द्वीप के पर्वतों का राजा है मेरु। मेरु पर्वत है। सुमेरु किस लिए सुमेरु बोला? क्योंकि वो सोने का है, इसलिए सुमेरु बोलते हैं। वैसे पर्वत का नाम मेरु है, लेकिन वह बना सोने का है, इसलिए उसको सुमेरु भी कहते हैं। तो बोले कि देखो, ये मेरु पर्वत है, वह मानव भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सोना से बना हुआ है। और उस सुमेरु का, मेरु पर्वत का ऊंचाई कितना है? बोले 1,00,000 योजन ऊंचाई है।
उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलहटी में 16,000 योजन है। और 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत वर्ष के उत्तर में, तो बोले कि ये जो द्वीप है, जम्बू द्वीप जो हम लोग हैं, सबसे छोटा है। इसके अलावे दो बड़े बड़े हैं। इस छोटे द्वीप में 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष के बीच में सुमेरु है जो इलावर्त में आता है। और इसके उत्तर में नील श्वेत श्रृंगवन नामक 3 पर्वत हैं। और ये 3 पर्वत 3 वर्षों को अलग अलग करता है। कौन से वर्ष? रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और कुरु वर्ष। ये 3 वर्ष इन 3 पर्वत से डिवाइड होता है। नील श्वेत और श्रृंगवन, श्रृंगवान। और नील के इस साइड रम्यक, नील श्वेत के बीच में हिरण्यमय और श्वेत के उधर कुरु नाम का वर्ष है। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है, प्रत्येक की चौड़ाई। और लंबाई पहले की अपेक्षा क्रमशः दशांश में कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई भी सभी की समान है। इस प्रकार इला वृत्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक 3 पर्वत है। निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादी पर्वतों के समान ये सभी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं ये पर्वत। इनके क्रमशः 3 वर्ष हैं जो डिवाइड करते हैं। 3 वर्ष में बोले कि हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष। इला वृत्त के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैला हुआ है। इसमें दो दो पर्वत है फैले हुए, गंधमान और माल्यमान, ये 2 पर्वत है। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। और ये 2 वर्षों को विभाजित करते हैं। बोले कौन से 2 वर्ष? भाद्रश्य और केतुमाल नाम के 2 वर्ष की सीमा निश्चित की गई है। तो समझो इसको, बीच में सुमेरु है इलाव्रत, और उत्तर और दक्षिण में कौन है? ये है गंधमान और माल्यवान, 2 पर्वत। समझे? जो भाद्रश्य और केतुमाल वर्ष है। अच्छा, दक्षिण में कौन है? इलाव्रत के दक्षिण में कौन है? हमारा भारतवर्ष, किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष। और उत्तर में कौन है? तो उत्तर में वो 3 आ गए। कौन? ये उत्तर में आ गए। आ, आ, उत्तर में कौन है? हाँ, उत्तर में बताया ना वो, क्या नाम है उसका? रम्यक, हिरण्यमय, कुरुवर्ष। ये उत्तर में आ गए, है ना। और दक्षिण साइड में आ गया हमारा 3, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष। उत्तर दिशा में जाओगे तो ये आ गया गंधमान अर्थात भाद्रश्व वर्ष। और दक्षिण में आ गए केतुमाल। बीच में कौन है? इलावृत। और इलावृत के बीच में है मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। समझे? तो ये सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से भुवन कोश का वर्णन किया है। इसके वर्णन में पहले बताया है सुखदेव गोस्वामी कि जहां पर हम बैठे हैं उसके बारे में तो समझो। अब समझ गए? हम लोग जहां बैठे हैं वो क्या है? भारतवर्ष है। यह भारतवर्ष किधर है? हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। भारतवर्ष के ऊपर जो वर्ष है वो है कौन सा वर्ष? किम पुरुष वर्ष। और उससे ऊपर है हरिवर्ष। तो भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष के बीच में हिमालय है। और किमपुरुष वर्ष और हरिवर्ष के बीच में हेमकूट पर्वत है। और हरिवर्ष और इलाव्रत के बीच में निषद पर्वत है। तो निषद, हेमकूट, हिमालय ये डिवाइड करता है। आप लोग इंटरनेट पे जाओ, निकालो, बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे, आप उसमें देख लेना। ठीक है ना। इसलिए भारतवर्ष के सीमा में लगता है खारा पानी का समुद्र। और कौन से वर्ष में लगता है खारे पानी का समुद्र?
उत्तर और दक्षिण वाले वर्ष में भी लगता है खारी खारे पानी का समुद्र। कौन कौन सा वर्ष है वो? है भाद्रश्व केतुमाल। तो भाद्रश्व में भी पड़ता है खारा समुद्र का, और केतुमाल में समुद्र पड़ता है। भारतवर्ष में भी समुद्र पड़ता है खारा, जो हम खारा समुद्र देख रहे हैं ना, वो भारतवर्ष में है। लेकिन कहोगे, अगर मैं एक प्रश्न करूं कि क्या क्या किम पुरुष वर्ष में समुद्र टच करता है, या अगर मैं प्रश्न करूं कि हरिवर्ष में समुद्र टच करता है, नहीं करता है। समझे? समुद्र, इस समुद्र कहाँ टच करता है? सबसे दक्षिण में भारतवर्ष में समुद्र टच करता है, खारा 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 पानी का समुद्र। उत्तर में समुद्र टच करता है, समझे, गंधमान, सॉरी भाद्रश्य। दक्षिण में केतुमाल, वहां समुद्र टच करता है। और सबसे उत्तर में कौन सा वर्ष है? एक वर्ष बताया ना सबसे उत्तर में, रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष में समुद्र टच करता है। रम्यक के नीचे है हरिणमय, हरिणमय के नीचे कुरु। तो इलाव्रत के नजदीक में कौन कौन से वर्ष है? उत्तर में कुरु है, दक्षिण में कौन से वर्ष आ गया? उत्तर में कुरु वर्ष, और दक्षिण में आ जाएगा ये अपना क्या बोलते हैं उसको, अरे भारत के ऊपर कौन है? भारतवर्ष के ऊपर में हो गया किम पुरुष वर्ष। किम किम पुरुष वर्ष के ऊपर कौन है? हरिवर्ष। तो ये आप फोटो में देख लो कि कौन से वर्ष कहां पे है, अपनी चौहद्दी निकाल लो। तो भारतवर्ष सबसे दक्षिण में है। भारत और किम पुरुष के बीच में है हिमालय पर्वत, इसलिए उत्तर में हिमालय दिखते हैं ना। लेकिन ये हिमालय वो हिमालय नहीं है, ये हिमालय छोटा हिमालय है। इससे भी भयंकर विशाल हिमालय है, जो किम पुरुष वर्ष और भारतवर्ष के बीच में है। और भारतवर्ष सबसे दक्षिण में है, इसलिए समुद्र से टच हो रहा है, इसलिए हम समुद्र में जाके डुबकी लगा सकते हैं। देखा, खारा पानी का समुद्र। तो इसको समझना पड़ेगा। आज आप लोग यही समझो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सभी पुरुषों के नाम, वर्षों के नाम लिख लो, है ही नहीं? और वर्षों के नाम लिख लोगे, तब आपको पता चलेगा कि हरिवर्ष कहाँ है, किम पुरुष वर्ष कहाँ है, भारतवर्ष कहाँ है, इला वर्ष कहाँ है, और ये आपका भाद्रश्व कहाँ है, केतुमाल कहाँ है, ये सब पता चल जाएगा। इसके अलावे बोले कि मंदर, मंदर, मेरु मंदिर, सुपार्श और कुमुद, ये चार 10-10 हजार ऊंचा वाला और उतने ही चौड़े पर्वत हैं। मेरु पर्वत के आधारभूत थोनियों के समान बने हुए हैं। मेरु पर्वत तो है ही 1 लाख योजन ऊपर, लेकिन उसके नीचे ये आधारभूत बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजा के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बर के पेड़ हैं इन चारों पर्वत पे। एक पर्वत पे आम के आम पेड़ है, एक पर्वत पे सिर्फ जामुन ही जामुन है, एक पर्वत पे कदम कदम है, एक पर्वत पे बड़ के पेड़ लगे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है, और इतना ही इनकी शाखाएं विस्तार हो। एक एक पेड़ इतना 1100 योजन लंबा और 1100 योजन फैला हुआ है। इसकी मोटाई 100 योजन की है। कैन यू इमेजिन? क्या हम लोग सोच सकते हैं हम जहां पे हैं हमारी क्या स्थिति है? जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, भरत वर्षे, है नहीं, भारत देशे, उत्तर प्रदेश राज्ये, मथुरा जनपदे, राधा कुंड स्थले, हैं सृष्ट हैं। ऐसा हम लोग संकल्प करते हैं ना। हम्म? ये संकल्प क्यों करते हैं? हम एड्रेस देते हैं कि हे भगवान, मैं यहां से संकल्प ले रहा हूं। कहां से? तुम्हारा एंटीना किधर है? तो जीपीएस है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसलिए हम हाथ में लेते हैं कुश और जल, अक्षत, फूल, और हम संकल्प करते हैं कि मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। कहां? जम्बू द्वीपे, भरत खंडे,
भारतवर्षे भरतखंडे, हैं, उत्तर प्रदेशे, गौतम बुद्ध नगरे, हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब। तो ये हम एड्रेस भेज रहे हैं संकल्प के साथ कि यहां से मैं संकल्प कर रहा हूं, आप लोगों को यहां आके लेना है। देवी देवताओं को भी हम अपना एड्रेस देते हैं संकल्प में कि मैं यहां से संकल्प कर रहा हूं, इस पॉइंट से आप यहां आकर के अपना अपना भाग ले जाओ। अब जो संकल्प नहीं करेगा उसे कोई फायदा नहीं होता है। कोई भी काम करो बिना संकल्प का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? अरे आप बिना एड्रेस लिखे किसी को शादी कार्ड दे दोगे तो कैसे कोई आएगा आपके यहाँ? किसी की शादी हो, अभी देखो कुंदन 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 कुंज बिहारी गोविंद दास जी के यहाँ शादी है, बेचारे कार्ड बांटने में लगे हुए हैं, दौड़ धूप करके कार्ड बांटने जाते हैं। अब उस कार्ड के ऊपर एड्रेस ही नहीं देंगे तो कौन आएगा उस शादी विवाह में? इसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ करते हैं और बिना संकल्प के करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता है। आप व्रत करते हो ना, बिना संकल्प का करोगे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए व्रत भी करो, सुबह उठ करके एकादशी व्रत में संकल्प लो कि मैं यहां से एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूं। देवता लोग आपको हेल्प करने आएंगे तो कहां करने आएंगे? आप मुसीबत में है, किसी को फोन किया, बोल दिया मैं परेशान हूं और फोन रख दिया। अरे एड्रेस तो बताओ। आपको परेशानी हो रही है तो देवता लोग अगर आपको हेल्प करने भी आएंगे तो किधर करने आएंगे? बताओ तो सही एड्रेस। आपने तो पैदा लिया कहीं और, वहां जाएंगे तो आप मिलोगे नहीं। है कि नहीं? है। कुंज बिहारी गोविंद दास कहाँ पैदा लिए? पैदा लिए कहीं और, वहां देवी देवी देवता लोग जाएगा वहां ढूंढने कुंज बिहारी दास को, ये बैठे हैं नोएडा में। तो इसलिए नोएडा में अगर बैठे हो तो कम से कम अगर कोई व्रत त्योहार करते हो तो संकल्प करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हूं। है कि नहीं? नहीं तो बाकी ये जितने भी तारे हैं, ग्रह, नक्षत्र है, उनको पता है कि आप यहाँ जन्म लिए, यहाँ हो गए, लेकिन आप वहां से दूर चले गए। क्यों? ढूंढते हुए वो आएंगे वहां पे। तो इसलिए संकल्प बहुत जरूरी है। दान करते वक्त भी संकल्प करना जरूरी है। किसी को कुछ देते हो ना तो वहां भी संकल्प जरूरी है। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी बोलो कि देखो, आज सन 2025 के दिनांक इसमें, इस तिथि में मैं फलाना फलाना इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्षे भरत खंडे, और ऐसे ऐसे जगह पर हमने जो है, भारतवर्ष के अंदर में कनाडा खंडे ही बोल सकते हो। भारतवर्षे कनाडा खंडे, आप अगर कनाडा में है तो कनाडा खंडे, ओटावा शहरे, नगरे, हैं, ऐसा बोल सकते हो। है कि नहीं? समझे? या जहां रहते हो, वैंकूवर नगरे, वट एवर स्टेट सिटी यू आर इन, तो आपको एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। और अब मैं बताऊं, आपको सबको बताऊं, अगर आप लोग को संस्कृत में नहीं आती संकल्प लेना तो मैं हिंदी में सिखा देता हूं। इसलिए कोई भी व्रत त्योहार दान धर्म करो तो हिंदी में कम से कम इस बात का स्मरण कर लो, प्रार्थना करो, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मैं कुंज बिहारी गोविंद दास, पिता का नाम सो, दादाजी का नाम सो, इस कुल में उत्पन्न हुआ, इस गोत्र में उत्पन्न हुआ, आज वर्ष 2025 या 2082, ये तिथि है, और इस स्थान से यह काम, फलाना फलाना काम फलाने फलाने उद्देश्य से करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं। ये हिंदी में आप कर सकते हो। आप लोग सीख गए संकल्प लेना? हिंदी में नहीं सीखे हैं? जरूरी नहीं है संस्कृत में संकल्प लेना, पंडित जी आएंगे आपको संकल्प कराएंगे तभी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद शुद्धि मंत्र कर लो और कर लो। है कि नहीं? भगवत प्रीति अर्थे एकादशी व्रत मैं कर रहा हूं, भगवान के प्रेम के लिए मैं एकादशी व्रत कर रहा हूं। हे देवी देवता, आप हमें रक्षा करें और हमारे यज्ञ को संपन्न करें। तो देवी देवता आएंगे ना आपके यज्ञ में। हैं? नहीं तो एकादशी का व्रत करोगे, सोचोगे कि निर्जला करूंगा, पेट खराब, मन दर्द करने लगेगा, तन दर्द करने लगेगा। क्यों? ये तो करेगा ही। तो देवी देवता तो आएंगे नहीं रक्षा करने के लिए, उनको आपने संकल्प लिया ही नहीं, एड्रेस दिया ही नहीं, कैसे आएंगे आपको रक्षा करने के लिए बताओ?
इसलिए संकल्प बहुत जरूरी है। कोई भी दान धर्म पुण्य के कार्यों में संकल्प करना आवश्यक है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब हर एकादशी में हाँ वैसे तो करना ही चाहिए, यस। हाँ सुबह उठ करके जब शुरू हो रहा हो एकादशी का तिथि, आपको लिखा कैलेंडर में जाओ जाओ देखो, कैलेंडर में लिखा होता है कि एकादशी तिथि, एकादशी फास्टिंग स्टार्टिंग टाइम लिखा होता है ना। तो उस टाइम पे आप हाथ में जल ले लो, अपने को शुद्ध कर लो, आचमन कर लो, और बोलो कि मैं फलाना फलाना यहाँ से भगवान के प्रेम प्राप्ति हेतु एकादशी, भगवान की प्रसन्नता के लिए या भगवान की प्रेम, है ना, भगवत प्रीति अर्थे, भगवत प्रसन्नार्थे, भगवत कृपार्थे, भगवत धामार्थे, जो भी अर्थ है आपका जिस लिए भी करना चाहते हो उसको बोल करके अपना एड्रेस लोकेशन दे दो कि इस जगह पे हूं और कृपया कर विघ्न बाधाओं को ना आने दे और मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं। ऐसा करने से पावरफुल हो जाएगा आपका व्रत। ठीक है। तो इसलिए जो है, भारत पर क्या प्रभु जी एक बात। हाँ ये सब भारतवर्ष है। भारतवर्ष में आपका वो आएगा अरब, अरब खंडे, भारतवर्षे अरब खंडे, या अमेरिका खंडे, जो भी है। वो आप या मलक्ष खंडे मलक्ष खंडे हैं तो ये सब है भाई, इसका मतलब है ना। तो आज हम लोग यहीं पे भागवतम में रुकते हैं। आगे जो समुद्र है उसके बारे में जिक्र करेंगे। आज आप लोग इंटरनेट पे निकालो और ये जम्बू द्वीप के अंदर में जो ये सब है इसके बारे में आप लोग देख लो। अगर हो सकता है मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, एक इमेज शेयर कर दूंगा। मैंने पहले ग्रुप पे शेयर किए थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले शेयर किया था मैं। लास्ट टाइम में हमने शेयर किया था, किसी को याद है? यस। प्रभु किया था। हाँ किया था। लास्ट टाइम थे क्या आप? सुबोधनी माता जी। हाँ प्रभु थे, 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया? क्या बात है, 1 साल के मतलब बच्चा 1 साल बड़ा हो गया हाँ? हैं? 1 साल में चलने फिरने लग जाते हैं बच्चे, नहीं? थोड़े चलने लगे हैं। हाँ बढ़िया है जी। 1 साल के आप हो गए भागवतम क्लास में? नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, उससे पहले भी आप रहे होंगे। चलो, तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग 9वें श्लोक 10वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, भुवन कोश का वर्णन। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि ये सब जानना क्यों जरूरी है, परीक्षित महाराज ने क्यों पूछा ये भुवन कोश के बारे में। बात कहां से चली? बात चली कि प्रियव्रत जी ने अपने रथ से 7 द्वीपों में डिवाइड कर दिया था। तो इसके बारे में मुझे बताइए और डिटेल में बताइए, क्योंकि ये सब भगवान का स्थूल विग्रह है। स्थूल विग्रह को समझेंगे तो मन सूक्ष्म में अच्छे से लगेगा, है कि नहीं? तब सुखदेव गोस्वामी ने कहना प्रारंभ किया। ये भागवत में प्रश्न बहुत जरूरी है समझना। कौन किसने प्रश्न किया, क्यों प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, उसके पीछे लॉजिक क्या है सुनने का, है? नहीं तो ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी देने की क्या जरूरत है भागवतम में पूरा ज्योग्राफी है। ये इलावर्स लीलावर्स ये हिमालय ये सब क्या ज्योग्राफी है, देने की क्या जरूरत है? तो देने की इसलिए जरूरत है कि हम लोग समझें कि सब जो भी हम देख रहे हैं संसार, पृथ्वी, जल वायु आकाश, हैं, पेड़ पौधे, नदी नली और शहर बाजार, ये सब भगवान के विग्रह है। इसलिए साधु सावधान। ये जब ज्ञान हो गया तो सावधानी से जीवन व्यतीत करनी पड़ेगी। ज्ञान होने के बाद आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं। ज्ञान होने के बाद नदी को देख के आपको प्रणाम करना पड़ेगा।
पर्वत को देख के प्रणाम करना पड़ेगा, वृक्ष को देख के प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं, वृक्ष को बिना अकारण वृक्ष का नुकसान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब भगवान के विराट पुरुष के अंग हैं। और ये ज्ञान कहां से मिलेगा? भागवतम से मिलेगा। कोई हिस्ट्री, मायावादी हिस्ट्री नहीं सिखा सकता आपको। क्यों? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोप्याचुः जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। दयितदिश्यतां दिक्षुतावका, त्वयिदितास्तवा त्वं विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजातसत्, सरसिजोदरा श्रीमुषादुषा। सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका, वरदेन तो नेह किं वद। विषजलाप्ययादव्यालराक्षसाद्, वर्षमारुताद् वैद्युतानला। वृषमयात्मजात विश्वतो भयात्, विषवते वयं रक्षितामुः। न खलो गोपिका नन्दनो भवान्, अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मधत्। विकनसार्थितो विश्वगुप्तये, सखौ देवान् सात्वतां कुले। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते, चरणमीयुषां संसृते भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं, शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं। व्रजजनार्तिहन्न वीरमुष्योषिता, निजजनस्मय दर्शनस्मित। भज सखे भवत् किङ्कर्यस्मनो, जलरुहाननं चारु दर्शय। प्रणतदेहिनां पापकर्शनं, तृणचिरानुगं श्रीनिकेतनं। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, कृन्कुचेषु न कृन्दरीक्षयम्। सुवधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण। विधिकरीरिमा वीरमुह्यति, अदरसीदुना आप्ययस्वनः। तव कथामृतं तप्तजीवनं, कविविरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्त ते भूरिदा जनाः। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदयस्पृशः, कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। चलसि यत्व्रजान् चारयन् पशून्, नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृणाङ्करैः सीदते नः, कलिलतां मनः कान्त गच्छति। दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः, वनरुहाननं बिभ्रतावृतं। घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः, मनसि न स्मरं वीरयक्षसि। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं, धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। चरणपङ्कजं सन्ततं च ते, रमणनस्तने स्वपर्ययाधिहन्। सुरतवर्धनं शोकनाशनं, स्फुरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम्। इतररागभिः मारणं नृणां, वितरवीरनः ते अधरामृतम्।
अटति यत् भवान्तमन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामुपच्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षितां पक्ष्मकृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् त्रिविलङ्घ्यते अन्तचितागताः गतिविदस्तवोत् गीतमोहिता तव योषिता कष्टजन्निषि दहसि संविदं शिक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्ष्यतामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजबनौकशां व्यक्तिरङ्गते बृजिहन्त्रलयं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक च नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजामयन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बरूहमस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि विद्वत्तत्त्वयतेन किं सुहि कृपाद् विभ्रमति धिः भवदायुषां नः इति श्रीगोप्यार्चुः हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे। सबको धन्यवाद। बाय बाय।